Hello friends, good evening everyone. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। अपनी इस क्लास को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आज अपन रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं तो देखो थोड़ा सा अपन लाइव क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, कुछ इंटरप्शंस आ रहे थे, इसकी वजह से लाइव क्लास अपनी नहीं हो पा रही है। तो आज अपन रिकॉर्डेड क्लासेस डालेंगे। आज अपन बात करेंगे, पीछे अपने हो चुकी थी मेमोरी, ठीक है। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। तो आज का अपना टॉपिक होएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार। आप लोगों की कई बच्चों की कमांड थी, कईयों की क्वेरी थी भी, बोर्ड की साइज छोटी है तो आपके लिए थोड़ा बोर्ड भी बड़ा लगवा दिया है। स्क्रीन अब आपको थोड़ी बड़ी दिखेगी तो बोर्ड बड़ा लगा दिया है। अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार की। तो देखो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर के टाइप्स की, किस किस बेस पे अपन कितने प्रकार में या कितने टाइप्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो अपन दो बेसिस के आधार पे अपने कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स में बांट सकते हैं। तो दो बेस क्या है, क्या आधार है। तो देखो कंप्यूटर को दो प्रकारों में अपन डिवाइड करेंगे। अब अपना अच्छा खासा बोर्ड है तो क्लासिफिकेशन भी सही हो जाएगा, ज्यादा मैटर अपने आ जाएगा, अच्छे से दिखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो देखो एक तो अपन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी एक अपन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज कह दो, चाहे कॉस्ट कह दो, या फिर स्टोरेज कैपेसिटी कह दो। या फिर ये सभी पार्ट डिजिटल जो टाइप आएगा उसके पार्ट भी होते हैं, ठीक है। दो प्रकार पे दो अपन आधार, दो बेस ले रहे हैं। इन दो आधारों के आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को दो प्रकार में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है टेक्नोलॉजी के आधार पे, एक होता है साइज, कॉस्ट या कैपेसिटी के आधार पे। टेक्नोलॉजी से मतलब क्या हुआ, अपन ये भी कह सकते हैं वर्क के आधार पे, जो ये काम करेगा इसमें क्या टेक्नोलॉजी काम में ली गई है या ये किस प्रकार से काम करता है, उस काम के आधार पे अपन इसको तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं वर्क के आधार पे। और इधर अपन बात करेंगे तो वो चार टाइप्स में, अभी नोट कर लेते हैं। देखो ये भी अपने तीन टाइप्स में और डिवाइड हो जाएंगे, सब डिवीजन हो जाएगा। एक तो होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल, और तीसरा होता है हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये जो डिजिटल है इसी को अपन फिर और चार भागों में बांटते हैं, या कैपेसिटी या कॉस्ट के आधार पे अपने बांट रहे हैं, तो ये अपने डिजिटल के टाइप्स भी होते हैं। ये जो होते हैं इनको भी अपन और सब डिवाइड कर सकते हैं, और सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो एक तो होता है माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और एक होता है सुपर। चार टाइप्स हो गए। तो देखो टेक्नोलॉजी के आधार पे, तकनीकी के आधार पे, या फिर उनके कार्य के आधार पे कंप्यूटर कैसे कैसे काम करता है या उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है,
क्या तकनीक यूज की गई है जिसके आधार पे वो वर्क कर रहा है, उसके आधार पे तो अपने कंप्यूटर 3 टाइप्स के हो गए, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, फिर साइज के आधार पे देखें या कॉस्ट के आधार पे देखें या कैपेसिटी के आधार पे देखें। देखो जैसे हम बात करें अपन साइज की, तो साइज बड़ी होएगी तो कॉस्ट भी ज्यादा होएगी, कॉस्ट ज्यादा है तो स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा। भी साइज या फिर साइज को छोड़ दो, एक बार अपन बात कर लेते हैं भी कॉस्ट की। कॉस्ट कब ज्यादा होएगी, जब उसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा होएगी, उसको स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा होएगी। आप मोबाइल वगैरह परचेज करते हो तो क्या देखते हो भाई, इसमें इतनी जीबी रैम है, इतनी इसकी इंटरनल मेमोरी है, ठीक है, इसके फंक्शंस एडवांस है, तभी तो अपन ज्यादा पैसे देते हैं। तो वो क्या है, कॉस्ट किस पे ज्यादा डिपेंड करती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी और उसकी परफॉर्मेंस पे काम करती है, भी उसी के आधार पे उस पे ज्यादा कॉस्ट लगती है। तो कॉस्ट या फिर स्टोरेज के आधार पे देखें या फिर डिजिटल जो अपने आएंगे, अभी बात करेंगे डिजिटल की, उनको भी अगर अपन डिवाइड करें तो एक आता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आता है मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। 4 टाइप्स में अपने इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड क्या होते हैं, या टेक्नोलॉजी के आधार पे जो अपने कंप्यूटर हैं वो एनालॉग तो किसको कहते हैं, डिजिटल किसे कहते हैं और हाइब्रिड किसे कहते हैं। तो देखो एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, एनालॉग जैसे आपने सुना होगा एनालॉग डिजिटल वॉच भी आती है, एनालॉग डिजिटल अपने और भी कुछ आइटम्स आते हैं। तो एनालॉग या डिजिटल क्या होता है, किसी को पता है? देखो एनालॉग की अपन बात करें तो एनालॉग तो क्या होते हैं, जो सिग्नल्स पे काम करते हैं। जो किस पे काम करते हैं, सिग्नल। सिग्नल का मतलब क्या हुआ, संकेत। और डिजिटल का मतलब क्या हुआ, जो डिजिट्स पे काम करते हैं। डिजिट्स का मतलब क्या हुआ, संख्या या नंबर अपन कह सकते हैं। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिजिट होती है 0 और 1 होती है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर सिग्नल पे काम करते हैं, संकेतों पे काम करते हैं, या उनकी जो प्रोसेसिंग या टेक्नोलॉजी तकनीकी ऐसी बनाई गई है जो इनपुट के रूप में संकेत लेते हैं और आउटपुट के रूप में भी अपन को संकेत के फॉर्म में ही आउटपुट प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि अपन बात करें, आपने एनालॉग वॉच देखा होगा, एनालॉग घड़ी देखी होगी। ठीक है, एनालॉग घड़ी कौन सी होती है, सुई वाली होती है। जैसे भी अपन बात करें, ये अपने हैं, ठीक है, अब इसमें क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसमें केवल अपन को संकेत मिलते हैं भी, ये जो सुई है, ये जो सिग्नल है, या फिर ये जो अपने जो घड़ी की सुइयां होती है उनसे अपन पता लगा लेते भाई हाँ इतने नंबर पे है, तो ये संकेत मिल रहा है, मतलब अपन को सिग्नल मिल रहा है, अपन को कोई डिजिट शो नहीं हो रहा है भाई हाँ 3:05 हो गए या फिक्स 3 बज गए हैं। ठीक है, तो केवल सिग्नल मिल रहा है, मतलब अपन सुई को देखे ये बता सकते हैं भाई ये टाइम हो गया, तो ये क्या है, एक सिग्नल है। और दूसरा अपन बात करें जिसमें अपन को ये दिखाता है भाई, सेकंड भी मान लो चलता है, तो इस फॉर्मेट में जो अपन को दिखाती है घड़ी वो क्या होगी, डिजिटल। मतलब अपन को क्या दिखा रहा है, नंबर के फॉर्मेट में दिखा रहा है, हर कोई देख के बता सकता है। यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, केवल सिग्नल मिल रहा है भी हाँ ऐसा ऐसा कुछ है इसकी सुइयां। अगर आपके यहाँ नंबर नहीं लिखा जाए तो भी आपको तो माइंड में फिट हो रखा है भी हाँ यहाँ तक सुई आएगी तो क्या होगा, इतने बच सकते हैं। ठीक है, ये नंबर्स तो अपने समझने के तौर पे हैं, अगर नहीं नंबर नहीं लिखेंगे तो सुई तो अपना काम करेगी। तो सुई क्या दिखा रही है अपन को, सिग्नल दे रही है, संकेत दे रही है भी इतना टाइम हो चुका है। ठीक है, एक अपन को डायरेक्ट डिजिटल वॉच में जाते हैं, डिजिटल में सीधा सीधा टाइम अपन को दिख जाता है। तो जो कंप्यूटर क्या करते हैं, इनपुट के रूप में सिग्नल लेते हैं, संकेत लेते हैं, और आउटपुट के रूप में भी मोस्टली अपन को संकेत ही देते हैं या सिग्नल देते हैं, वो तो कौन से हो गए, एनालॉग कंप्यूटर। फिर बात आती है डिजिटल कंप्यूटर की, जो अपन यूज करते हैं, लैपटॉप है, पाम टॉप है, डेस्कटॉप है, आपके जितने भी टैबलेट वगैरह है, ये सारे के सारे कौन से आते हैं, डिजिटल। अपन जो यूज कर रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है, अब एनालॉग कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है, ये इनपुट के रूप में मोस्टली क्या लेते हैं, ये मेजरमेंट के लिए काम में लिए जाते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं ये किसके लिए काम में लिए जाते हैं, मेजरमेंट के लिए काम में लिए जाते हैं।
मतलब अपन कह सकते हैं नापतोल संबंधी जो काम होता है, नापतोल संबंधी जो भी काम होता है उसके लिए एनालॉग सिस्टम का या एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब नापतोल से क्या मतलब हुआ भाई, जैसे मान लो अपने गाड़ी में जो लगा होता है, गाड़ी की जो स्पीड नापने वाला होता है, तो वो क्या नाप रहा है, आपके गाड़ी की गति नाप रहा है, वे इतनी गति से आपकी गाड़ी चल रही है। तो इनपुट क्या मिल रहा है, एक संकेत मिल रहा है भी, आपकी जितनी स्पीड से जो गाड़ी चलेगी वो दिखाता है। दूसरा अपन बात कर लेते हैं, जैसे भी आपके सिस्टम में आपसे रिलेटेड जैसे होता है, अपने जो वॉच वगैरह या फिर जो होती है भी, इतना चल के आए हैं, इतना नहीं चले हैं। तो एनालॉग में अपने जैसे एक तो जैसे हो गया भी, अपन कहें कि ये जो इनपुट के रूप में लेते क्या है, ये ज्यादातर लेते हैं जैसे दाब, ताप, भाई अपने तापमान नापा जाता है। तो तापमान कोई किलो में तो आता नहीं है भी, इतना किलो तापमान है, आज इतनी धूप पड़ रही है। वो क्या है, एक सिग्नल है, एक संकेत है जो अपने कंप्यूटर काउंट करते हैं, उनको सिग्नल मिलता है भी, जितनी हीट होएगी, जितना सनलाइट होएगा, उसके हिसाब से अपने को टेम्परेचर नाप के बता देगा। ठीक है, ऐसे ही दाब, किसी चीज को तौलते हैं, वेट करते हैं, तो आपने देखा होगा वेट है, वेट कोई फिक्स कोई वो नहीं होता है, सिग्नल होता है एक तरह का, एक दबाव जिस मशीन पे पड़ेगा वो आपको वेट नाप के बता देगी भी हाँ ये इतना वेट है। नापने की, तौलने की जितनी भी डिवाइसेस होती है वो किस में आती है, अपने एनालॉग सिस्टम में आती है भी, ये है। ऐसे अपना जो अपन कह सकते हैं कि जो अपने दूरी नापने का होता है वो भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सॉरी कंप्यूटर क्या होता है, जो सिग्नल्स के रूप में इनपुट लेता है, जो मोस्टली अपने मेजरमेंट के लिए काम में लिया जाता है, नापतोल के लिए काम में लिया जाता है। और इनपुट के रूप में ये मोस्टली आपके क्या लेता है, ताप या दाब के रूप में ये क्या करता है, इनपुट लेता है। और जो अपने टेम्परेचर नापने की है या फिर अपने गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, स्पीड नापने की डिवाइस है, ये अपने क्या है, एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। फिर दूसरे अपन चलते हैं डिजिटल कंप्यूटर पे। डिजिटल कंप्यूटर जैसे अपन ने बात की भी, ये नंबर्स लेता है, ये डिजिट्स के रूप में काम करता है, या ये इनपुट के रूप में डिजिट लेता है। जो अपन कंप्यूटर यूज करते हैं वो क्या होता है, एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। अपन क्या कर रहे हैं, डिजिट के रूप में इनपुट दे रहे हैं। अब आप कहोगे भी अपन ने तो डिजिट में नहीं दिया, डिजिट में नहीं दिया, लेकिन अपना जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस किस पे करता है, आपने सुना होगा कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है, बाकी किसी लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो वो जो लैंग्वेज समझ रहा है उसके लिए ट्रांसलेटर लगे हैं, लेकिन अपन इनपुट क्या कर रहे हैं, अपन नंबर्स भी दे सकते हैं, अल्फाबेट्स भी दे सकते हैं, वॉइस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी अपन इनपुट दे रहे हैं, इनका जो प्रोसेस है, इन पे जो काम होता है, वो ट्रांसलेट होने के बाद में एक डिजिटल फॉर्मेट में होता है, एक डिजिट के फॉर्मेट में होता है। वो जो प्रोसेस करेगा वो डिजिट के फॉर्मेट में करेगा, तो वो क्या हो गया, अपना डिजिटल कंप्यूटर हो गया, जो अपन यूज करते हैं। तो ये तो सभी जानते होंगे कौन से होते हैं, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है अपने हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का नाम सुना होगा, मिश्रित। मिश्रित किसका, जो क्या है, जिसमें एनालॉग की क्वालिटी भी होती है और जिसमें डिजिटल की क्वालिटी भी होती है। मतलब जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के फॉर्मेट पे काम करता है, जिसमें दोनों के गुण समाहित होते हैं, अपन हाइब्रिड किसी भी चीज को कहते हैं भाई ये हाइब्रिड बना हुआ है। हाइब्रिड मतलब किसी दो चीज के मिश्रण से बना हुआ होता है, उससे अपन क्या कहते हैं, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कंप्यूटर भी अपन किसे कहते हैं, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण रखता हो, मतलब जो सिग्नल्स पे भी काम करता हो और जो डिजिट्स पे भी काम करता हो, वो क्या होते हैं, अपने हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। और ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं ये मोस्टली अपने मेडिकल साइंस में यूज किए जाते हैं, जैसे अपने हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, ये नापने के लिए अपने यूज होता है, ईसीजी वगैरह अपन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, अपन देखें तो भाई आपने देखा होगा हार्ट बीट कोई फिक्स है तो नहीं भाई, ये इतनी चल रही है, धड़कन जितनी बार धड़केगी उतना बार वो काउंट करेगा और उसके हिसाब से अपन को एक डिजिटल फॉर्मेट में दिखा देगा भी हाँ ऐसी है। आपने देखा होगा ईसीजी वगैरह करवाते हैं, तो ईसीजी के रूप में अपने क्या है,
कुछ लाइनिंग सिग्नल से चलते हैं। तो ईसीजी जो है वो ईसीजी तो किस में आ जाएगा, अपने एनालॉग में आ जाएगा। ईसीजी जो है वो क्या है, अपने एनालॉग में आ जाएगा। लेकिन मोस्टली जो ईसीजी का अगर आपको अलग फॉर्मेट दिया जाता है, उसका प्रिंट आउट दिया जाता है, तो वो अपने को एक डिजिटल फॉर्मेट में भी दिया जाता है। भाई अपन तो उन लाइनों को नहीं समझते हैं, लेकिन उसका एक प्रिंट आउट अपन को एक अलग से और फॉर्म मिलता है जिसमें लिखा होता है भाई आपकी धड़कन है इतनी दर से चल रही है, इतनी प्रति सेकंड आपका दिल जो है वो धड़क रहा है, ठीक है। आपका बीपी है, वो बीपी भी कोई फिक्स सीक्वेंस तो है नहीं, उसमें क्या है आपका इनपुट के रूप में सिग्नल्स लिए जा रहे हैं, आउट इनपुट के रूप में क्या ले रहा है अपने से एनालॉग सिग्नल्स भी ले सकता है, संकेत ले रहा है, और आउटपुट के रूप में अपन को डिजिटल भी दे रहा है। तो हाइब्रिड क्या है, अपने दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब अपन कह सकते हैं ये एनालॉग सिग्नल्स पे भी काम करता है और डिजिटल सिग्नल्स पे भी काम करता है, या फिर कहे कि डिजिट्स पे भी वर्क करता है। और ये ज्यादातर अपने यूज किया जाता है, जैसे कि अपन ने बात की ये मेडिकल साइंस में, या फिर अपन कहें कि अपने मेडिकल जो फॉर्मेट होता है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये थे अपने 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, या इनके वर्क ये जो काम कर रहा है उस प्रोसेस के आधार पे। अब अपन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू साइज, कॉस्ट या फिर स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पे, भाई इनकी साइज या कॉस्ट सबसे ज्यादा महंगे कौन से होते हैं, किसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो देखो सबसे पहले अपने आता है साइज कॉस्ट के, जैसे मैंने पीछे भी डिस्कस किया, भाई साइज तो ज्यादा इसमें मायने नहीं रखती है, लेकिन अपन जो पढ़ेंगे इनमें साइज का भी थोड़ा सा इश्यू आएगा। भाई ये साइज में भी बड़े छोटे होते हैं, जितनी साइज बढ़ती जाएगी उस हिसाब से ये कॉस्टली होते जाएंगे, उसके हिसाब से इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो देखो साइज के आधार पे या स्टोरेज के आधार पे, या फिर मैंने बात की थी अपने जो आजकल यूज किए जाते हैं सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में काम में लिए जा रहे हैं वो वाले कंप्यूटर कौन से हैं, डिजिटल है, डिजिट पे काम कर रहे हैं। तो डिजिटल के भी 4 टाइप्स है, इनको डिजिटल को भी डिवाइड करना चाहे तो यही 4 आते हैं। अब देखो सबसे पहले अपने आता है माइक्रो कंप्यूटर, नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो मतलब सबसे छोटा कंप्यूटर। अब ये जो माइक्रो कंप्यूटर है इसको भी अपन और डिवाइड कर सकते हैं, जैसे माइक्रो में कौन कौन से आते हैं, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, पीडीए है, ये जो भी हैं अपने सारे सबसे छोटे कंप्यूटर आते हैं। अब इनकी बात करें भी इनकी साइज कॉस्ट, तो माइक्रो कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं, सबसे आकार में सबसे छोटे होते हैं, साइज में सबसे छोटे होते हैं, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होती है। अब स्टोरेज कैपेसिटी कम है, साइज कम है, तो इनकी कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है। इनको अपने कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर। अपन बोलते नहीं ये मेरा पीसी है, मैं पीसी लेके आ रहा हूँ, तो वो पीसी से मतलब क्या हुआ, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी जो आते हैं, पीसी पीसी का मतलब क्या हुआ, पर्सनल कंप्यूटर। तो अपन जितने भी पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं तो छोटे वाले यूज करते हैं, या तो वो डेस्कटॉप टाइप का हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, पाम टॉप या फिर पीडीए। तो देखो सबसे छोटे जो कंप्यूटर आते हैं इनमें भी सबसे बड़ी साइज का या ज्यादा जगह घेरने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है, डेस्कटॉप। मतलब डेस्क के ऊपर रखा जाने वाला, जिसमें आपका कीबोर्ड अलग से आता है, माउस भी अलग से आता है, सीपीयू अलग से आता है, उसका मॉनिटर भी अलग से आता है। तो मतलब इसको रखने के लिए पूरा एक टेबल, एक डेस्क की जरूरत पड़ती है। तो डेस्क पे रखा जाने वाला जो सिस्टम होता है डेस्कटॉप। दूसरा आता है लैपटॉप, सभी जानते हो, जिसको गोद में भी रख के काम किया जा सके, जिसको ब्रीफ केस में, बैग में भी डाल के इसको ले जाया जा सके, या फिर अपन कहें कि ये क्या होता है, अपने पोर्टेबल होता है, मतलब इसको कहीं पे भी लाया ले जाया जा सकता है। डेस्कटॉप को केवल डेस्क पे रख के ही काम किया जा सकता है, इसको अपन कहीं ला ले जा नहीं सकते हैं, ये पोर्टेबल नहीं होता है। ऐसा ही अपने आता है पाम टॉप। पाम टॉप लैपटॉप से भी और ज्यादा छोटी साइज का आ गया, जिसको आप हाथ पे रख के जो टैबलेट वगैरह यूज करते हैं, जिसको आप पाम का मतलब हथेली, जिसको हाथ पे रख के काम कर सको। मोबाइल से थोड़ी बड़ी साइज क्या है गए तो वो भी आपकी क्या है,
और भी छोटी साइज के हो गए। फिर पीडीए, पीडीए क्या होता है, देखो पीडीए की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में। पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मतलब आपका जैसे पीए किसी का होता है, ऐसे ही ये क्या है, एक पीए होता है, लेकिन वो एक डिजिटल फॉर्म में होता है, एक कंप्यूटर के फॉर्म में है, तो वो आपका पर्सनल एक डिजिटल असिस्टेंट होता है जो आपके हर काम करता है। ये मोबाइल से थोड़ा काम टॉप से और छोटा आ जाता है, ठीक है। तो इनमें भी क्या है, और बहुत ज्यादा छोटे छोटे आते गए। इनकी साइज की बात करें तो साइज आपको सबको पता है, सबके देखे हुए हैं। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट, लैपटॉप डेस्कटॉप, लैपटॉप थोड़े महंगे पड़ते हैं, डेस्कटॉप अपन परचेज करते हैं तो थोड़े सस्ते पड़ते हैं। अब इनमें स्टोरेज कैपेसिटी आप जिस हिसाब से लेके आओगे, भाई कितनी रैम कितनी हार्ड डिस्क, अपन ने पीछे बात की थी, उनके आधार पे क्या है इनकी कॉस्ट डिपेंड करती है। तो अपन बात करें इन चारों जो टाइप्स है, इन चारों टाइप्स में सबसे छोटे, सबसे कम स्टोरेज वाले, या फिर अपन कहें कि सिंगल यूजर, इनको ये भी कह सकते हो भाई ये क्या होते हैं, अपने सिंगल यूजर होते हैं। पीछे बात की थी सिंगल यूजर की, भाई जिसपे एक टाइम पे केवल एक सिस्टम पे एक ही यूजर बैठ के काम कर सके, वो क्या होता है, सिंगल यूजर होता है। तो ये क्या है, अपने सिंगल यूजर है। आप एक टाइम पे एक सिस्टम पे एक व्यक्ति काम कर सकता है, एक जना ही बैठ के यूज कर सकता है, काम अनेक कर सकते हो, लेकिन यूजर जो है वो एक टाइम पे एक ही ऑपरेट कर सकता है। तो ये क्या है, अपने सिंगल यूजर। सबसे छोटे हैं, सबसे सस्ते हैं, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होती है। ये कह सकते हो इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड भी थोड़ी स्लो होती है, बाकी की जो पढ़ेंगे इनसे कम होती है, ठीक है। ये अपने को पता है कौन से होते हैं, कहाँ यूज आ रहे हैं, अपन सब यूज करते हैं। ये पर्सनल कार्यों के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए जो भी यूज हो रहा है अपने यही यूज करते हैं। अब दूसरा टाइप आता है मिनी, मतलब माइक्रो से थोड़े बड़े होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी माइक्रो जो कंप्यूटर है, अपने जो डेस्कटॉप लैपटॉप है, इनसे ज्यादा होती है। ये मल्टी यूजर होते हैं। अब ये जो तीनों हैं टाइप, ये तीनों ही मल्टी यूजर आएंगे। इन तीनों ही टाइप्स में मल्टी यूजर काम में आएगा, मतलब इनको एक टाइम में एक से ज्यादा यूजर काम करते हैं। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, मतलब इनका जो प्रोसेसर सीपीयू जो आता है वो थोड़ा बड़ी साइज का आता है। जैसे अपन कहें कि रेफ्रिजरेटर जो होता है, अपना फ्रिज होता है, एक डायस होता है, उसके जितने बड़े इनके प्रोसेसर, प्रोसेसर तो क्या है, वो जो अपने इनका सिस्टम होता है वो आता है, सीपीयू जो अपन बोलते हैं वो आता है, ठीक है। अब ये इनसे महंगे हैं, बड़े हैं, तो भाई स्पीड भी ज्यादा है, ज्यादा स्पीड है तो स्टोरेज भी इनकी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो इनकी कॉस्ट भी ज्यादा है। मतलब ये माइक्रो से तो बड़े होते हैं, साइज में महंगे होते हैं, और इनकी स्टोरेज जो संग्रहण क्षमता है वो भी माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है। ये मल्टी यूजर होते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कोई कंपनी खोल रखी है, या कोई बैंक वगैरह देख लो, या कोई ऑफिस वगैरह देख लो, जिसमें एक साथ एक ही टाइप के 5-10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। बैंक में देखा होगा वहां अलग अलग सीपीयू नहीं लगे होते हैं, बस उनके सामने मॉनिटर जो है वो लगा होता है, कीबोर्ड माउस लगा होता है, उनका प्रोसेसर सेम रहता है। तभी तो किसी भी काउंटर पे जाओगे तो आपको आपकी डिटेल मिल जाएगी। तो ऐसे तो है नहीं भी एक ही सिस्टम पे है तो वहीं से मिलेगी। उनका जो है वो एक ही सिस्टम होता है जिसपे सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती है, तो उनपे मल्टी यूजर मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति बैठ के काम कर रहे हैं। तो वो अपने हो गए मिनी कंप्यूटर, जो कॉस्ट में ज्यादा होते हैं, माइक्रो की बजाय बड़े होते हैं साइज में, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। फिर तीसरा टाइप आता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम इन दोनों से ही ज्यादा बड़ा होता है, इन दोनों से ज्यादा कॉस्टली होता है, इन दोनों से फास्ट वर्क करता है, और इन दोनों से ही ज्यादा महंगा आता है। स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, ये भी मल्टी यूजर होता है। अगर कोई छोटी कंपनी, छोटा बैंक, कोई छोटी ब्रांच है तो वहां मिनी यूज किया जा सकता है, और वहां पे मान लो सैकड़ों की संख्या में वर्कर्स काम कर रहे हैं, बड़ी कोई फैक्ट्री है, बड़ी कोई कंपनी है, मल्टीनेशनल जो कंपनी है, तो उनमें फिर क्या है, अपने मेन फ्रेम टाइप के कंप्यूटर यूज
किए जाते हैं। भाई वहां पे सैकड़ों की संख्या में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वहां पे फिर मेन फ्रेम यूज किया जाता है। ये कॉस्टली होता है, महंगा होता है, इसको स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, इसकी स्पीड भी अगर अपन बात करें तो ये भी थोड़ी फास्ट होती है। फिर चौथा आता है अपने सुपर कंप्यूटर। सबसे नाम में जैसे सुपर दे रखा है, मतलब सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, साइज में भी सबसे ऊपर है, मतलब इसकी जो प्रोसेसर या इसका जो सीपीयू या इसकी बात करें तो ये कमरे जितने बड़े बड़े होते हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए भी बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती है। और अपन कहें कि इनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत महंगे होते हैं, और हर कोई अपन पर्सनल यूज के लिए या कंपनी के पर्पज से अपन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे महंगे, सबसे फास्ट काम करने वाले, सबसे ज्यादा स्टोरेज करने वाले और सबसे बड़ी साइज के होते हैं। तो चौथा जो टाइप आता है सुपर कंप्यूटर का, सबसे महंगे होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, सबसे तेज होते हैं, सबसे फास्ट मतलब काम करते हैं, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन मिनी में मैन में तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन सुपर कंप्यूटर का क्वेश्चन आ जाता है। भाई सुपर कंप्यूटर सबसे तेज प्रेजेंट टाइम में कौन सा है, या फिर कहें कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो एक बार ये नोट कर लेना, मैं थोड़ा इधर इरेज कर लेती हूँ। तो एक तो आता है जैसे वर्ल्ड का सबसे पहला फर्स्ट कंप्यूटर, वर्ल्ड का तो कौन सा था, और एक जैसे मान लो इंडिया का कौन सा है फर्स्ट। तो देखो वर्ल्ड का तो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था CDC 6600। ठीक है, इसी को क्रे के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं ऑप्शन में आपके CDC 6600 नहीं है, या फिर क्रे है या क्रे नहीं है, ये है, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन होगा तो सही होगा। देखो CDC 6600 तो इसका नाम रखा गया था, फिर इसी को बनाया, इसमें बनाने में जो हेल्प की थी वो शेम्योर नाम के क्रे नाम के जो साइंटिस्ट थे उसकी हेल्प से की थी, मतलब इसका ज्यादा योगदान रहा था इसमें, इसका सपोर्ट ज्यादा था, इसी का माइंड था। तो इसके आगे नाम में क्या है, क्रे है, तो इसी के नाम से जैसे अपन दे देते हैं उसी के नाम से, तो इसी के नाम से वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो कहा जाता है, या तो क्रे नाम आएगा, या फिर क्रे नहीं आता है तो इसी क्रे को ही CDC 6600 नाम दिया गया था। ये तो था अपनी दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो अपने बनाया गया था, अपन कहें कि अमेरिका के द्वारा जो IBM कंपनी है उसकी हेल्प से बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, देखो सुपर कंप्यूटर ये अपन बाद में बात करेंगे, इतना लंबा टॉपिक अपन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर अपने बात आती है इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम, परम 8000, लेकिन 8000 नहीं लिखा हुआ था, मोस्टली आपके केवल परम लिखा जाता है। तो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो सीडेक संस्था ने बनाया था। सीडेक जो पुणे की संस्था है, इसने सबसे पहले अपने बनाया था इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर के यूज क्या है, देखो सुपर कंप्यूटर का जो यूज है वो अपन कहें कि भी पर्सनल यूज तो हो नहीं सकता है इसका, जैसे अपन कहें कि कोई भी खोज अनुसंधान रिसर्च वगैरह करना है, मौसम संबंधी जानकारी लेनी है, फोरकास्टिंग के लिए, वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए, जो भी आपके सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होते हैं, जितना भी आपका नेटवर्क बिछा हुआ है इंटरनेट या फिर टीवी चैनल्स पे, तो वो जो अपने होता है भी आज मौसम कैसा रहेगा कैसा नहीं है, बारिश आएगी कि नहीं आएगी, ये जो जानकारी है पहले ही मौसम विभाग वालों को कैसे पता चल जाती है, वो सुपर कंप्यूटर के माध्यम से उनको पता चल जाती है। सुपर कंप्यूटर खोज के लिए, अनुसंधान के लिए, रिसर्च वगैरह जो भी है वो सब करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जितनी भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की जाती है अपने अंतरिक्ष में, तो उनके लिए भी क्या है, सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो ये तो थे इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम था, जो सीडेक संस्था ने, पुणे की जो संस्था है उसने डेवलप किया था। दूसरा अपने आ जाता है वर्ल्ड का कौन सा था, तो वर्ल्ड का दुनिया का सबसे सुपर
कंप्यूटर पहला कौन सा था, सीडैक, या फिर उसको क्रे नाम से भी जाना जाता है। क्रे क्यों, क्योंकि इसको बनाने वाला कौन था, सैम्यूअल क्रे था, इसका योगदान था, इसलिए इसके नाम से इसको जाना जाता है। आज अगर अपन बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे सबसे फास्ट या सबसे पॉपुलर सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो देखो आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे अपने आता है फुगाकू। फुगाकू जापानी नेम है, अपने जापान का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर में, या फिर कहें कि सबसे फास्ट टॉप नंबर 1 पे अपना जो कंप्यूटर आता है आज प्रेजेंट टाइम पे, जापान का फुगाकू है। और अगर अपन कहें इंडिया का, तो इंडिया का अपने क्या है, इंडिया का प्रत्यूष। इंडिया का जो अब इस टाइम का प्रेजेंट टाइम का जो सुपर कंप्यूटर है, जो बढ़िया क्वालिटी का इंडिया में सबसे टॉप में जो है, वो कौन सा है, प्रत्यूष। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड ये पूछा जाता है भी वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, या फिर अब प्रेजेंट टाइम में कौन सा है, तो फुगाकू सबसे फास्ट जो जापान का अपना सुपर कंप्यूटर है, टॉप पे आज के प्रेजेंट टाइम पे ये है। इंडिया की अगर अपन बात करें तो इंडिया का प्रत्यूष जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर। कई बार नाम दे दिया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है भाई प्रत्यूष क्या है, या फिर पदम क्या है, परम क्या है, ये अपने क्या है, सुपर कंप्यूटर ही है अपने इंडिया से रिलेटेड। तो इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए फर्स्ट कौन सा था और आज प्रेजेंट टाइम पे कौन सा है। ठीक है, तो ये थे अपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार भी कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अपन प्रेजेंट टाइम पे यूज कर रहे हैं। तो सबसे फास्ट अपने सुपर कंप्यूटर हो गया, और अपन यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं जिसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप और पीडीए वगैरह ये अपने आ जाता है। तो इसी के साथ अपनी ये आज की जो क्लास है ये खत्म होती है। अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर छोड़ दें ताकि आपको इसका रिप्लाई मिल जाए, आपको इसका जो भी सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास से अपन अलविदा करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।